चैप्टर 22 विचार 2। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कभी भी मां मत कहो, तुम दुष्ट लड़की। तुमने केट पर गोबर फेंकने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हारी जलन अब बहुत दूर चली गई है? कतरीना ने सवाल किया। जैसे जैसे कतरीना का गुस्सा बढ़ता गया, उसे अलेस्सांद्रा पर अधिक आश्चर्य हो रहा था। कतरीना को यह सुनकर हैरानी हुई कि अलेस्सांद्रा ने केट के साथ ऐसा किया और कोई उसे रोकने नहीं आया। अलेस्सांद्रा को यह हमेशा दिलचस्प लगता था कि लोग सोचते थे कि वह केट से जलती है। कब उसने उन्हें यह दिखाया था कि वह जलती है? मैंने कभी केट से जलन नहीं की। हमेशा वही मेरे से जलती रही है। कतरीना ने हंसते हुए कहा, केट तुमसे जलती है? यह तो हास्यास्पद है। क्या यही वजह है कि तुम मुझसे नफरत करती हो? जब मैं आसपास होती थी, केट कभी भी ध्यान का केंद्र नहीं बन पाती थी और तुम अपने पति की पहली पत्नी की बेटी को अपनी संतान से बेहतर होते नहीं सह सकती थी। मुझे यह समझ में आता है कि केट को यह नकारने की आदत कहाँ से मिली है। मजेदार बात है, मैंने सोचा था कि यह मेरे पिता से आई है, अलेस्सांद्रा ने कहा, क्योंकि वह लंबे समय से यह मानती थी कि यह उसके पिता के परिवार से आया है। क्या तुम पागल हो? मुझे कितनी बार यह पूछा जाएगा? यह कष्टप्रद है, अलेस्सांद्रा ने कहा, इस बार के दोहराए गए प्रश्न से थककर। मेरा उत्तर हाँ है ताकि तुम मुझसे बार बार न पूछो। मुझे पागल होना चाहिए उस बकवास के लिए जो मैं इतने लंबे समय से सहन कर रही हूं। तुम, कतरीना ने कहा, यह सुनिश्चित नहीं करते हुए कि उसके सामने कौन खड़ा है। अलेस्सांद्रा कभी भी ऐसी नहीं थी। वह कभी भी जवाब नहीं देती थी और चुपचाप जो कहा जाता था उसे करती थी। तुम केवल इस तरह इसलिए बर्ताव कर रही हो क्योंकि तुम्हारी सगाई हो गई है। स्पष्ट है, लेकिन तुम बात करने की कोई जगह नहीं हो क्योंकि तुमने भी यही किया है। तुम एक बारन की पत्नी बनकर ऊंची ऊंची बातें कर रही हो। तुम्हारे व्यवहार से यह पता चलता है कि तुमने राजा से शादी की है। मेरे पिता इतने महान नहीं हैं कि तुम इस तरह बर्ताव कर सको, अलेस्सांद्रा ने ईमानदारी से कहा। उसके पिता की प्रतिष्ठा वर्षों में धीरे धीरे घट गई थी और उसके कई उच्च स्थान के दोस्त तो अब आसपास भी नहीं थे। वह भाग्यशाली थी कि उसके पास राजा के साथ अभी भी संबंध थे। मुझे लगता है कि उसकी दौलत तुम्हारे लिए उसे महान बनाती है। हालांकि आजकल उसकी दौलत पहले जैसी नहीं है। मैं सोच रही हूं कि वह अपने पैसे पर हमारे घर की ऐसी हालत क्यों कर रहा है। यह एक सूची में जोड़ने के लिए कुछ है। इस घर में बारन खुद को राजा समझता है। हास्यास्पद, अलेस्सांद्रा ने हंसते हुए कहा, उनके घर को उल्टा सीधा मानते हुए। शायद मुझे सोचना चाहिए कि मैं एक पक्षी हूं और फिर मैं उड़ जाऊंगी, अलेस्सांद्रा ने अपने आप को हंसाया। तुम्हारे पिता की वित्तीय स्थिति में कुछ भी गलत नहीं है। राजा ने जितनी जमीन तुम्हारे पिता के नाम रखी है, उसे देखो। हमारे खेत कितने अच्छे हैं। हमारे घर के अंदर कितनी भव्यता है। तुम्हारे पिता के पास अगर वह चाहे तो एक राजा की तरह जीने के लिए काफी धन है। तुम सच में मेरे पिता को पूरा करती हो, अलेस्सांद्रा ने कतरीना को अपने पिता के समान मूर्ख समझा। पैसे को बर्बाद किया गया ताकि कतरीना और केट भी राजसी जीवन जी सकें। उसके पिता ने एक पत्नी से शादी की जिसे वह सभी सालों तक बनाए नहीं रख सकता था और फिर उन्होंने एक ऐसी बेटी पैदा की जो अपनी मां से अलग नहीं थी। तुम्हें केट के साथ जो किया है उसके लिए दंडित किया जाएगा। अलेस्सांद्रा ने एक भ्रमित कतरीना की ओर देखा। क्यों? मैं उसे मेरी मां की पोशाक दफनाने के लिए दंडित कर रही थी, जबकि उसे केवल बिल्ली के बच्चे को दफनाना था। कतरीना को उस भयानक पोशाक की परवाह नहीं थी। फिर भी मुझे तुमसे इतना बात करना थक गया है, कतरीना। तुम मुझे परेशान करती हो। तुमने क्या बन गया है? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम इस तरह से बर्ताव कर सकती हो क्योंकि एडगर ने तुम्हारे पिता को धमकी दी? मैं अपनी बेटी को तुम्हारे जैसे के द्वारा शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। वहां रुको, कतरीना ने अलेस्सांद्रा को आदेश दिया जबकि वह बाहर जाने लगी। मैं कोई कुत्ता नहीं हूं, अलेस्सांद्रा ने कहा, यह सुनकर वह और सुनना नहीं चाहती थी। क्या यह वास्तव में उनके द्वारा मेरे प्रति अच्छा होने का प्रयास है? वे एक दिन भी नहीं टिक सके। अलेस्सांद्रा, मुझसे दूर मत भागो,
कतरीना चिल्लाई जब वह बाहर आई, केवल यह देखने के लिए कि अलेसांद्रा जा रही है। क्या तुम्हारी आंखें काम नहीं कर रही हैं? मैं नहीं भाग रही हूं। मैं जा रही हूं, मां, अलेसांद्रा ने कहा, जब तक यह कतरीना को परेशान करता रहा। पहले, यह वह एकमात्र चीज थी जो उसने कतरीना के प्रति बदला लेने के लिए की थी। वहां रुक जाओ, कतरीना ने अपने कपड़ों के दोनों किनारे उठाकर अलेसांद्रा के पीछे दौड़ने के लिए कहा। अलेसांद्रा को यह देखकर बहुत मजा आया कि कतरीना उसके पीछे दौड़ रही थी। यह बहुत अजीब था क्योंकि कतरीना के दौड़ने का यह दृश्य असामान्य था। वाह, उसने केवल इतना कहा। अलेसांद्रा, कतरीना ने अलेसांद्रा के कंधे पर पकड़ बनाकर उसे रुकने के लिए कहा। मैंने तुमसे कहा था कि वहीं रुको। अलेसांद्रा ने कतरीना के हाथ को उसके कंधे से खींचते हुए कहा। मुझे छुओ मत, कतरीना। केट को मेरे मां की पोशाक से खेलने के लिए वह क्या मिली थी? अगर उस पोशाक को बर्बाद करना था तो वह केवल मुझे बर्बाद करना चाहिए था। हमेशा मुझे दंडित करने के बजाय तुम्हें अपनी बेटी को शिष्टता सिखाने में अधिक समय बिताना चाहिए ताकि वह बूढ़ी और अकेली न रह जाए। ड्यूक हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, अलेसांद्रा। पुरुष आसानी से अपना मन बदलते हैं। तो केट ने यह तुमसे सीखा? मुझे आश्चर्य नहीं है। चूंकि यही दोनों के विश्वास है, मैं उसे हमेशा के लिए पकड़ कर रखूंगी, कतरीना। मैंने कहा। अलेसांद्रा ने कतरीना के हाथ को पकड़ लिया जब वह उसे थप्पड़ मारने के लिए उठाई। मुझे छुओ मत। मैं तुम्हारा पंचिंग बैग होने से थक चुकी हूं, उसने चिल्लाया, उसकी आवाज में थकावट साफ थी। अलेसांद्रा ने कतरीना के हाथ को पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया जब तक कतरीना दर्द से कराह नहीं गई। जब से तुम यहां आई हो, मैंने सकारात्मक विचारों के बिना रहने की कोशिश की है। क्या तुम जानती हो कि कितनी कठिनाई होती है नकारात्मक विचारों में गिरना और मुझे उन पर काबू पाना? यहां तक कि जब ड्यूक की तलवार तुम्हारी गर्दन पर है, तुम अब भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम मुझे पागल बना देना चाहती हो? मुझे मत छुओ। अगर उन विचारों का मुझ पर असर पड़ा, तो मैं तुम सभी को खत्म कर सकती हूं। यहां तक कि अब जब मेरे मन में यह आवाज है कि बस तुम्हें खत्म कर दूं, मैं अपनी इच्छाओं पर काबू करने की कोशिश कर रही हूं। अलेसांद्रा बहुत लंबे समय से अकेली थी कि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, सिवाय अपने आप के। उसने अपने मन में एक दोस्त बनाया था ताकि वह खुश रह सके, लेकिन जैसे जैसे केट और कतरीना की यातनाएं बढ़ी, उसके मन में वह आवाज उसे क्रूर बातें बताने लगी। मारियो और बिल्ली के बच्चे से दोस्ती ने उसे बचा लिया था, लेकिन उसके मन में वो आवाज हमेशा बनी रहती थी। उसने जो कुछ अपने मन में पैदा किया था, उससे बचने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं था, और अपने परिवार के प्रति उसकी नई नाराजगी भी इसमें मदद नहीं कर रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो, अलेसांद्रा ने कतरीना का हाथ छोड़ते हुए कहा। उसका दूसरा हाथ उस विचार से कांपने लगा कि वह कतरीना को नीचे गिराकर उस पर बार बार लाठी से वार करे, जैसे कतरीना ने कभी उसके साथ किया था। तुमने मुझे कई सालों तक प्रताड़ित किया है, कतरीना। चुपचाप बैठो जबकि मैं तुम्हारे साथ वही करती हूं। अलेसांद्रा ने कतरीना को अकेला छोड़ दिया ताकि वह अगला कदम सोच समझकर उठाए। कतरीना उसके पीछे फिर से जा सकती थी, लेकिन उसे अलेसांद्रा की ओर से कहीं ज्यादा खतरनाक बदला सहना पड़ता, या वह दूर जा सकती थी और जो होना था, उसे सह सकती थी। अलेसांद्रा इस बात से संतुष्ट थी कि उसने कतरीना को अपने पीछे नहीं आते सुना। हालांकि जैसे ही वह घर के अंदर गई, वह लड़खड़ा गई और अपने सिर को पकड़ लिया क्योंकि उसमें दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि उन सभी गुस्से और नकारात्मक विचारों को कैसे संभालें जिन्हें उसने वर्षों तक अपने आप से दूर रखा था और जो अब अचानक से उसके मन में भर गए थे। यह उसके लिए अजीब था क्योंकि उसने हमेशा अपनी जिंदगी को सकारात्मक नज़रों से देखना चाहा था, लेकिन आज वह इससे बहुत दूर चली गई थी। मैं खुद को खोने नहीं दूंगी, उसने वादा किया।